अनु, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। ऑफिस से आते ही पुनीत बोला, खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप चाय के साथ बिस्किट खा लीजिए। आज खाना बनने में देर कैसे हो गई? सरिता के साथ बाहर गई थी, अकेली नहीं जाना चाहती थी तो मुझे साथ ले गई। और तुम चली गई? तुमने पिछले हफ्ते उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने बहाना बना दिया। अरे, उसे घर में काम था, बस तुम ही खाली रहती हो। छोड़ो, फटाफट खाना बनाओ, वैसे भी तुमसे बोलना बेकार है। झल्लाकर पुनीत कमरे में चला गया। अनु दिल की साफ थी, जो दिल में है वही चेहरे पर। हर किसी की मदद को हरदम तैयार। ना कहना तो उसने सीखा ही नहीं, फिर चाहे घर वाले हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या दोस्त हो। यही गुण कई बार दूसरों की सहूलियत और उसकी आफत बन जाता। पुनीत कई बार समझा चुका था, दूसरों की मदद करो पर अपने काम और सेहत का भी ध्यान रखो। पर आदतें आसानी से छूट जाए तो बात ही क्या। अनु, निशा का फ़ोन है, तुझसे बात करनी है। सास कुमुद जी बोली। हाँ निशा, बोलो। भाभी, परसों शादी में जाना है, एक दिन के लिए नई साड़ी क्या खरीदनी? आपने सालगिरह में नई साड़ी खरीदी थी तो सोचा वही पहन लूँ। वो साड़ी तो पुनीत ने सालगिरह में दी थी, अभी पहनी भी नहीं। मन तो ना करने का था, पर आदत से मजबूर बोल दिया। ये भी कोई पूछने की बात है? तुमने पहनी या मैंने, एक ही बात है। मैं जानती थी भाभी आप मना नहीं करेंगी, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। कल लेने आऊँगी। घर का काम निपटा के अनु कुछ देर आराम करने अपने कमरे में जा रही थी कि कुमुद जी ने आवाज़ दी, अनु, मेरे पैरों पर मालिश कर दो तो। तेरे हाथों की मालिश में तो जादू है। जी मम्मी जी। बिना देर किए वो सरसों का तेल गरम करके मालिश करने लगी। फिर चाय का वक्त हो गया, चाय पी और रात के खाने की तैयारी करने लगी। अनु खाना बना रही थी कि उसकी सहेली शिखा आ गई। अनु, साड़ी में फॉल लगा देगी? मुझे कल पार्टी में जाना है, ब्लाउज मैचिंग का पहन लूँगी। पर इतनी जल्दी कोई बुटीक वाला फॉल लगाने को तैयार ही नहीं है। हाँ हाँ, मैं लगा दूँगी, कल ले जाना। अनु तो कितनी अच्छी है, मुझे पता था तू ना नहीं बोलेगी। 2 घंटे फॉल लगाने के कारण अनु की कमर में दर्द होने लगा। वो लेट गई। अनु, क्या हुआ, क्यों करा रही हो? पुनीत बोला। शिखा की साड़ी में फॉल लगाया था, ज़्यादा देर कमर झुकी रहने से दर्द हो गया। तुम्हें कितनी बार समझाया है, सबका काम अपने सिर मत लिया करो। तुम्हारी कमर में वैसे भी दर्द रहता है। पहले मैं समझता था कि तुम भोली हो, पर तुम भोली नहीं, बेवकूफ़ हो। दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हो। 2 शब्द प्यार से कोई बोल दे तो तुम एक पैर पे खड़े होकर काम करने लगती हो। कभी उन्हें मना करके देखो तो तुम्हें ही बुरा बना देंगे। यही शिखा तुम्हें काम के लिए कैसे बहाने देती है। याद दिलाऊं, पुनीत ने अनु को बहुत सुना दिया। शायद पुनीत सही कह रहे हैं, मैं कभी किसी काम के लिए मना ही नहीं करती। शायद इसीलिए सब मुझे पसंद करते हैं। काश मेरे पास कोई अदृश्य शक्ति होती तो मैं सबके मन की बात जान लेती। भाभी, साड़ी निकाल दो। निकालती हूँ, पहले चाय नाश्ता तो कर लो। अनु चाय लाकर वहीं बैठ गई। मम्मी, भाभी कितनी बुद्धू है, कोई भी नई चीज़ एक बार मांगने पर ही दे देती है, कभी मना नहीं करती। मैं तो अपनी चीज़ें कभी ना दूँ। भाभी से नई साड़ी, सूट सब लेकर मेरा काम मज़े से चल जाता है और पैसे भी बच जाते हैं। ठीक बोल रही हो, बस प्यार के 2 बोल बोल दो और काम करवा लो। अनु हैरान थी। मम्मी जी और निशा मेरे सामने मेरी ही बुराई कर रहे हैं, क्या मैं इन्हें दिख नहीं रही? चलो पता तो चला ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अनु दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। उसे याद आया कि शिखा साड़ी लेने आई ही नहीं। शाम को उसे पार्टी में जाना है, मैं ही देकर आती हूँ, मेरा मन भी बहल जाएगा। शिखा के घर गई तो वह अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। अनु सोफे पर बैठकर उसकी बातें खत्म होने का इंतज़ार करने लगी।
यार, जो काम मुझे बोरिंग लगता है वो मैं अनु को दे देती हूँ। कल ही मैंने साड़ी में फॉल लगाने के लिए उसे दे दिया। मेरे पास की नहीं है 1-2 घंटे तक अपनी कमर में दर्द कराऊं। उसे कुछ भी काम दे दो, खुशी से कर लेती है। अपने बेटे के प्रोजेक्ट भी मैं उसी से बनवाती हूँ। बस थोड़ी तारीफ और अपनापन जता दो। आज सबको क्या हो गया है? मैं सबके लिए अदृश्य हो गई हूँ क्या? शिखा को भी नहीं दिखाई दे रही। चलो अच्छा है, सबकी सच्चाई सामने आ गई। मुखौटे के पीछे छुपी असली चेहरे नजर आ गए। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो आप? निशा की आवाज़ से अनु नींद से जागी। ये कैसा सपना देख रही थी मैं? ये सपना नहीं, शायद हकीकत है। जिन लोगों के लिए मैं अपना आराम भूल जाती हूँ, अपनी पसंदीदा चीज़ें दे देती हूँ, उनकी सोच मेरे बारे में कितनी गलत है। पुनीत सही कहते हैं, मैं ही बेवकूफ़ बनती रहती हूँ। मेरी अच्छाई का सब फ़ायदा उठाते रहते हैं, पर अब नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। निशा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। ये साड़ी तुम्हारे भाई की तरफ से सालगिरह का तोहफा है। मैंने एक बार भी नहीं पहनी। तुम दूसरी कोई साड़ी ले लो। आप पहले मना कर देती। मैंने साड़ी के मैचिंग में चूड़ियाँ ले ली। मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस एक बार मैं पहन लूँ, तुम फिर कभी पहनना, तब चूड़ियाँ भी काम आ जाएगी। अच्छा, दूसरी साड़ी दे दो। मुंह बनाते हुए निशा साड़ी लेकर चली गई। कुछ दिनों बाद शिखा अपने बेटे का प्रोजेक्ट लेकर अनु के घर आई। अनु, राहुल का प्रोजेक्ट बना देगी? मैं बना देती, पर तुझे तो पता है बीमार सास ससुर की देखभाल में सारा दिन चला जाता है। दूसरे काम करने का वक्त ही नहीं मिलता। तू कर देगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। नहीं शिखा, मेरे पास वक्त नहीं है, घर में बहुत काम पड़े हैं। शिखा बिना कुछ बोले ही चली गई। पहली बार अनु ने शिखा के काम के लिए मना किया और वो नाराज़ हो गई। अनु, आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? पुनीत बोला। अब मैं खुश ही रहा करूँगी, क्योंकि मैंने ना बोलना सीख लिया है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, और दोनों हंसने लगे। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।